प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स का 0 to हीरो बैच, जिसमें आप मैथ्स को कवर कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। प्यारे बच्चों, इस बैच में हम मैथ्स का बिल्कुल बेसिक लेंगे और उसको कैसे एडवांस तक लेके जाएं वो हर ट्रिक आपको समझाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिनका मैथ्स कमजोर है, ताकि उनका मैथ्स रिकवर हो सके और वो जा सके आगे और कंपटीशन एग्जाम को कर सके क्रैक। प्यारे बच्चों, हमने प्रतिशत से शुरुआत की है। प्रतिशत की पहले परिभाषा को हम समझेंगे, प्रतिशत होता क्या है, और उसी पर ही, केवल परिभाषा पर ही पूरा चैप्टर हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रतिशत के अंदर जो आपको शत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है जी 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक में, यानी जो भी वैल्यू 100 के अंदर कैलकुलेट की जाती है वो चीज कहलाती है प्रतिशत। अगर आप इंग्लिश में भी देखेंगे, परसेंट जो होता है उसके अंदर जो सेंट है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो भी वैल्यू 100 के अंदर रिप्रेजेंट की जाएगी, 100 के अंदर उसका मान होगा, उसे हम परसेंट बोलेंगे। इसी के लिए पर्टिकुलर एक सिंबल दिया गया है जो इस प्रकार आपको दिखाई देगा, यानी जो ये सिंबल है ये आपको बताएगा कि ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर कैलकुलेट की गई है, 100 के अंदर। तो आपको ये सिंबल दिखाई दे तो आप बोलेंगे जी ये वैल्यू है वो 100 के अंदर दिखाई गई है, 100 के अंदर बताई गई है। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने 2 ग्लास मैंने रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की गई है तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना ग्लास रखा जाए। देखो, इन दोनों ग्लासों से हम कोई चीज समझते हैं। पहला ग्लास पूर्ण रूप से खाली आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं मैथ्स की प्रतिशत की भाषा में बोलूंगा कि प्रथम ग्लास जो है वो 100% खाली है, यानी ये जो ग्लास है इसके अंदर बिल्कुल भी लिक्विड या बिल्कुल भी कोई आइटम नहीं है, ये खाली है, यानी 100% खाली है। तो आप बोलोगे कि 100% का मतलब हुआ कि जी पूर्ण रूप से, यानी कोई भी वैल्यू जो पूर्ण रूप से होगी तो उसे हम 100% से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं जी ये ग्लास 105% खाली है, तो आप बोलोगे जी गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि वो वैल्यू जो 100% पे पहले ही क्या हो गई है, पूर्ण रूप से खाली हो गई है, तो वो 105% जो बोलना उसके लिए क्या होगा, गलत होगा। अब प्यारे बच्चों, दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है वो ग्लास यहां तक फुल है, यानी यहां तक अगर वो फुल है तो वो पूर्ण रूप से फुल नहीं है ग्लास, तो आप इसको बोलोगे जी ये पूर्ण रूप से ग्लास फुल नहीं है। ये पूर्ण रूप से ग्लास यानी 100% फुल होने के लिए ये वाला जो एरिया है इसको भी क्या करना पड़ेगा, फुल करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बोल देता हूं, मान लो ये 80% फुल है। कितना परसेंट फुल है? 80% फुल है। तो इसको फुल करने के लिए इसमें कितना डालेंगे, तो आप बोलोगे इसको फुल करने के लिए इसमें हमें 20% डालना होगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% में ही कंप्लीट होती है। यानी ये ग्लास फुल जब आपको कवर भरा हुआ जूस का गिलास कब होगा, जब ये इसके अंदर कितना परसेंट जूस हम डालेंगे, 20%। तो हमने यहाँ पे 100% का मतलब समझा। 100% का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी पूरा। तो पूर्ण जो अगर कोई भी चीज होगी वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगी, 100% को। तो कभी भी आपको 100% दिखाई दे उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो चीज पूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत के अंदर की किस किस प्रकार की पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। देखो, पहला आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। पहला सर्किल में अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूर्ण रूप से व्हाइट है, 100% व्हाइट है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है, सर्किल पूरा 100% व्हाइट है। इसी 100% को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो आप इसको बोलोगे जी ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो 50 होगा, यानी इसका आधा। नीचे वाला पार्ट जो होगा वो भी 50 होगा, यानी इसका क्या होगा, वो भी आधा। अब देखो, इसको मैंने 4 भागों में तोड़ दिया, तो आप इसको बोलोगे जी ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है और ये भी 25% है। प्यारे बच्चों, परसेंट में हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज की वैल्यू कितने में लेंगे, हम 100 में लेंगे। यानी मैंने जब इसको 4 पार्ट में तोड़ा तो प्रत्येक जो आपका बॉक्स है, यानी ये जो बॉक्स है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 25 को। ये कितने को बताएगा, 25 को। ये भी कितने को बताएगा जी, 25 को। ये भी कितने को बताएगा, 25 को। अब ध्यान से देखो, ये सर्किल जो है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कितने पार्ट में तोड़ा है, तो आप बोलोगे जी सर्किल को 1 2 3 और 4। 4 तो पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे जी ये वाला पार्ट है 25%, ये वाला पार्ट भी है 25%, ये वाला पार्ट भी है 25%। अब प्यारे बच्चों, नीचे वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना परसेंट है, 25%। लेकिन इस 25% में आपका ये वाला पार्ट 25 का क्या होगा, आधा, क्योंकि इसका आधा भाग क्या है, ग्रीन वाला एरिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 25/2, 25/2%। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि दिए गए सर्किल के अंदर कितना प्रतिशत भाग जो है वो ग्रीन है, तो आप मुझे बोलोगे जी 25/2% भाग क्या है, ग्रीन है, हरा है।
तो हरा भाग कितना है आपके पास 25/2%। अब प्यारे बच्चों इसी चीज को मैं आपको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में पूछना चाहूं तो आप भिन्न में बता सकते हैं, फ्रैक्शन में इस चीज को बता सकते हैं प्रतिशत को हटा के, यानी जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है इस सिंबल को कभी भी आपको हटाना पड़े, यानी परसेंट को कभी भी आपको हटाना पड़े, इस सिंबल को हटाना होगा, उस स्थिति में आप करोगे क्या, उस वैल्यू को जो भी दी गई है उसको 100 से क्या करोगे भाग। मैंने इसको 100 से कर दिया जी भाग, तो 25 चौके 100 कितना आ गया जी 1/8। ध्यान रखना प्यारे बच्चों जो 100% होता है अगर आप उसको फ्रैक्शन में लेके जाना चाहेंगे तो उसकी प्रतिशत खत्म करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे देखो मैंने उसी चीज को 100 से भाग किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 1/8, यानी ये जो वैल्यू है ये सर्वदा 1 से क्या होगी कम, 1 से कम इसलिए होगी क्योंकि फ्रैक्शन में 100% 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब इस चीज को हम समझेंगे, इस चीज में हम हमेशा ध्यान रखेंगे मैथ सोल्व करते टाइम कि जो भी आपका हर होगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्या है आपका हर, और ये वाला पार्ट क्या है आपका अंश। अंश अंश का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले का मान लेंगे ये इसका भाग है, मानने की बात है, क्योंकि हम अगर ऐसा मान के चलेंगे तो आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएंगे आसान। अंश हो गया यानी 8 का वो क्या है एक पार्ट है एक भाग है, तो पूरा सर्किल अगर मैं 8 मानूंगा तो उसका जो ग्रीन पार्ट है वो कितना है केवल 1, यानी ग्रीन पार्ट जो है वो आपका 1 होगा और टोटल जो होगा वो टोटल कितना होगा आपका 8 के बराबर। प्यारे बच्चों बस आपको इतनी ही चीज समझनी है, अगर आपको ये ऊपर बताई गई चीजें समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसी की परिभाषा को हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चंस को प्यार से देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को समझाता चलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, बताओ संख्या क्या है। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि 75% में कितने में भाई 75% में क्या जोड़ा गया है 75 जोड़ा गया है। तो दो चीजें मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना कि सेम यूनिट की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि एक है 75% और दूसरा है आपको दिखाई दे रहा है 75। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो चीज दिख रही है आपको दिख रही है कि एक 75 के पीछे परसेंट का सिंबल लगा है और एक 75 आपका बिल्कुल अलग से है, इसके पीछे कुछ नहीं लगा। तो आप बोलोगे जी ये वैल्यू जो है वो कितनी है 75% है और ये वैल्यू है जो है वो है 75, यानी आपसे वो कह रहा है कि जी संख्या, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या जो है वो होती है कितने परसेंट, तो आप बोलोगे जी 100%। मैंने अभी पीछे पहले वाली ही चीज में बताया था, तो 100% में आप देखो 75 तो यहाँ पे हो गई तो बची कितनी है, तो आप बोलोगे जी 25%। और उसी 25% को कितने से रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों 75 से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना कि 25% जो है वो कितने के बराबर है 75% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो प्यारे बच्चों होगी वो क्या होगी 75 डिवाइडेड बाय 25। प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, जब कोई भी सिंबल या कोई भी चीज एक जो इक्वल टू का साइन है उसके दूसरी तरफ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, जो भी साइन उसके बीच में होता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 25 जो है वो इसके आ जाएगा भाग में, क्योंकि ये एक के गुणा में था। तो अब इसको काट दो, ये 25 दिया 75, यानी 1% जो है वो कितने के बराबर हो गया जी 3 के बराबर। अब प्यारे बच्चों कोई भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो कितने परसेंट होगी जी 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा जी 3 गुणा में 100, क्योंकि 1% था हमारे पास कितने के बराबर 3 के परसेंट, और हमें निकालना था जी 100 का मान, तो गुणा कर दिया 100 से, कितना आ गया प्यारे बच्चों 300, यानी वो संख्या जो थी वो कितनी थी 300 थी। एक तो ये हो गया, हम ऐसे सोच सकते हैं। अब सोचने का दूसरा तरीका देखो, अब यहाँ पे जो भी चीज आपको परसेंटेज में दे रखी है उस चीज को सीधा उठा के आप रखोगे जी, हमें दे रखा है 75% ऑफ ए नंबर, यानी उस संख्या का 75% यहाँ पे दे रखा है। तो 75% हमें दिया गया है तो इसकी सबसे पहले हम परसेंटेज को खत्म करेंगे, परसेंट को खत्म करेंगे तो उस चीज को 100 से डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझिए कि जो नीचे वैल्यू है वो होगी, हम मान लेंगे ओरिजिनल वैल्यू, कि भाई मान लो वो संख्या जो थी वो आपकी थी 4 और 75 का मतलब क्या है, अब जो चीज दी गई है वो क्या है भाई 3, यानी ऊपर जो चीज है वो पार्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो देखो यहाँ पे ये है 3 और 3 में जब ये जोड़ा गया कितना 1 जोड़ा गया तो ओरिजिनल नंबर बना, और उसी नंबर को आपको दे रहा है जी 75 के बराबर। यानी आपसे क्या कहा कि जी 75% में ऊपर वाला वैल्यू जो दिया गया है
दिया गया है यही 75%, तो जो दी गई वैल्यू है वो यही है, कितने 3 के बराबर। और बोला कि 3 में जब 75 जोड़ेंगे 75 जोड़ेंगे तो ओरिजिनल नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 में क्या जोड़ रहे हैं 1, और 1 कितने के बराबर है 75 के बराबर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 4 है, तो 4 की वैल्यू आप निकालोगे तो 4 गुणा में 75 कितने के बराबर आ जाएगा 300 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो चीज ये है कि यहाँ प्रतिशत आपको ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हो या फिर आप फ्रैक्शन में उस चीज को ले जाके भी समझ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम इन्हीं चीजों की बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 120 160 से कितने प्रतिशत कम है। अब आपसे पूछा गया है कि 120 है और 160 है, दो नंबर आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन पे, एक नंबर दिया गया है 120 और एक दूसरा नंबर दिया गया है 160। अगर आपसे जनरली मैं कहूं कि 120 और 160 के बीच में कितने का गैप है, तो आप मुझे जनरली बता सकते हो कि श्रीमान ये कितने का गैप है 40 का, क्योंकि 140 और 160 के बीच में 40 का अंतर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज वो कह रहा है कि आपको ये चीज बताने की ये कितना प्रतिशत कम है, यानी हमें इसको परसेंट में बताना है। और वो किससे कंपेयर कर रहा है प्यारे बच्चों, तो वो से कंपेयर कर रहा है 160 से। तो जो ऊपर अंतर था वो हमारा आ गया 40, और वो किससे कंपेयर कर रहा है 160 से, तो वो रख देंगे नीचे और गुणा कर देंगे। प्रतिशत कभी भी लगाना हो तो 100 से। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे कट गया जी, ये 40 से 40 से कम 40 और 4 से 4 चौक 16, और इसको काटेंगे तो ये कितने पे आ गया जी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना परसेंट आ गया 25%। ये 25% क्या हो गया भाई, इनके बीच में कम है। ये कितना कम है 25% कम है। अब इस चीज में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को उठा के लेके आया हूं, जो बेसिक सी चीजें हैं वहां पे बच्चों की समस्या आती है। तो सबसे पहले जो डाउट रहता है कि नीचे कौन सी संख्या रखें, बच्चों को समस्या होती है कि यहाँ पे 120 रखें या 160 रखें। तो प्यारे बच्चों जिनको कंफ्यूजन इस चीज का रहता है वो पहले इस चीज को समझे कि जहां कंपैरिजन होता है, जिस चीज से कंपैरिजन होता है वो चीजें नीचे रखती हैं। अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपैरिजन से मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, मतलब चीज को टफ बना रहे हो, वो बस इतना समझे कि जिन शब्दों के साथ यानी जिन नंबर के साथ का, के, से, सा ये वर्ड जुड़े होंगे उसी चीज को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि ये वर्ड क्या बताते हैं संबंध बताते हैं ना, संबंध बताते हैं। तो इन वर्ड्स को हम क्या रखेंगे, इन चीजों को हम रखेंगे नीचे। तो यहाँ पे 160 को रख दिया मैंने नीचे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 40 90 का कितना परसेंट है। 40 बोला गया है कि वो 90 का कितना परसेंट है। तो आपको सीधा ये समझ में आ गया किसका पूछा गया है 90 का, तो 90 रखेंगे नीचे क्योंकि ऊपर मैंने समझाया है, ठीक है। और इसमें कहा जी सीधा 40, तो 40 आप ऊपर रखोगे क्योंकि 40 का ही पूछा गया है, ठीक है। अब प्रतिशत आपको कभी भी जिंदगी में लगाना हो किसी के भी साथ में तो उसको गुणा करेंगे 100 के साथ, तो 40 बटे 90 गुणा 100। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें इसको काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 400 बटे में 9%। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझी कि भाई किसी भी चीज को नीचे रखेंगे वो कैसे रखेंगे, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे समझा क्या कि भाई का मतलब क्या होता है, यानी 40 का से हमें समझ में आ गया कि भाई ये इसका पूछा गया है। चलो नेक्स्ट इसी से ही संबंधित आगे हम बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है 180 का कितना प्रतिशत 40 होगा, ठीक है। आपसे कहा गया है कि 180 का, तो 180 रखेंगे नीचे, आपने लिख दिया जी 180 नीचे क्योंकि 180 का पूछा गया है। फिर कह रहा है जी कितना प्रतिशत 40 होगा, तो जो 40 है वो आपसे पूछा गया जी कितना परसेंट होगा, तो 40 को उठा के रख देंगे ऊपर, क्योंकि वो पूछ ही ये रहा है कि भाई 180 का कौन सा परसेंट जो है वो 40 होगा। तो परसेंट आपको निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो कटता है काट दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 नीम 18। प्यारे बच्चों अब आप देखोगे यहां से 2 की 100 के साथ गुणा करोगे तो आ गया जी 200, 200 बटे 9%। बिल्कुल बेसिक से मैंने इस चीज को उठाया है, इसी चीज को धीरे धीरे आप आगे लेके चलेंगे। ये बेसिक से जो डाउट रहते हैं वो आगे जाके पूरे चैप्टर में समस्या बनते हैं, तो उनको हम यहाँ पे धीरे धीरे समझेंगे। अब देखो कह रहा है जी 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, किसका पूछ रहा है जी 10 रुपए का कितना भाग है ये। तो आपको पता है जी 10 रुपए का पूछ रहा है तो 10 को उठा के नीचे रख देंगे, और कौन सा भाग पूछ रहा है जी 1.25, तो 1.25 हो गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है।
ये पार्ट हमारा हो गया भिन्न का। भिन्न मैंने समझाया था पहली उसमें स्लाइड में, तो ये भिन्न का पार्ट हो गया। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर दो जी 100 के साथ, बस इतना आपको करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया ये हो गया 125। नीचे आ गया भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट के बाद अक्षर हैं उनकी जीरो हम नीचे लगा देंगे, गुणा करेंगे जी 100 के साथ। अब यहाँ पे 100 से कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा जी 12.5। 12.5 क्यों आया प्यारे बच्चों, नीचे 10 बचा था। आपको सीधा यहाँ पे अगर पॉइंट लगाना है तो जितने भी यहाँ पे जीरो हैं दशमलव के बाद उतने ही अक्षर होंगे, तो दशमलव के बाद एक अक्षर हुआ तो हमारे पास कितना आ गया 12.5%। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, ध्यान से इसको देखें। 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब इसमें हमें दो चीज समझनी होगी। पहली चीज तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे दिया गया है 1 मिनट और 48 सेकंड, और दूसरी वैल्यू क्या दी गई है 1 घंटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पीछे मात्रक दिया गया है ना, यूनिट दी गई है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आपको जो 1 घंटा दिया गया है उसको कन्वर्ट कर लो मिनट में। तो 1 घंटे में प्यारे बच्चों कितनी मिनट होती है, तो आप बताओगे जी 1 घंटे में होती है 60 मिनट। बस अब वही कंसेप्ट वही चीजें आप यहां पे रख दो, तो 1 घंटे में हो गई 60 मिनट, 60 आ गया नीचे। फिर कह रहा है जी 1 मिनट 48 सेकंड। तो प्यारे बच्चों 1 मिनट 48 सेकंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मिनट के अंदर, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिया है मिनट। तो 1 मिनट 48 सेकंड, तो प्यारे बच्चों 48 जो सेकंड है ना, इसको मिनट में आपको कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना होगा। अब काफी बच्चों को समस्या यहाँ पे होती है कि यहाँ पे 60 से भाग क्यों दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेकंड था, हमें इसको बनाना था किसमें, मिनट में। तो सेकंड को मिनट में भाग करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं जी सेकंड के नीचे 60 सेकंड, और सेकंड से सेकंड जाएगा कट। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये होगा जी 60 डिवाइड में। क्यों डिवाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट जो है वो सेकंड से बड़ी इकाई है। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, 12 चौक 48, 12 पांजे 60। अब हमारे पास आ गया 1 सही 4/5 मिनट। अब प्यारे बच्चों 1 सही 4/5 मिनट है, इसको आप लिख सकते हो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5, क्योंकि हमने 5 की यहाँ पे गुणा की, 5 एकम 5 और प्लस 4 9, 9/5 मिनट। अब इसको उठा के आप रख दो ऊपर, तो मैंने इसको रख दिया जी 9/5 ऊपर। ठीक है, अब इतना हम करते आ रहे थे, इसको परसेंट लगाना है तो गुणा कर देंगे 100 के साथ। काफी बच्चों को यहां समस्या आ जाएगी कि अब क्या करें, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहां क्या होगा। उस चीज को समझने के लिए ध्यान से समझो। यहां पे जब आपको 60 के नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब होता है कि 60 के नीचे होगा 1। अब आप इस चीज को क्या लिख सकते हो कि जी इसको लिखेंगे हम 9/5, और जो 60 जो आपको दिखा रहा है उसके नीचे 1 दिखा रहा है उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी इसको पलट के रख देंगे। कैसे, यहाँ पे 1/60, 1 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे रह जाएगा। आप इसको पहले ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब जो कटता है उसको काट दो। यहाँ पे देखो आपको क्रॉस में काट सकते हैं, तो यहाँ पे हमने काटा जी 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया जी 20। यहाँ पे 20 से काटो, 20 पांजे 100, 5 से ये 5 गया जाएगा कट। कितना परसेंट आ गया प्यारे बच्चों, 3%। तो ये 3% आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं, यानी आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। अब मैंने आपको पहले क्या कहा था कि आप जो है घंटे को बना लो मिनट में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट मैंने बताई थी, 60। आप इसको सेकंड में भी बदल सकते थे, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 की फिर 60 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कह रहा है जी 1 मिनट 48 सेकंड। तो प्यारे बच्चों 1 मिनट जहां पे आपको दिखा रहा है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मिनट जो है इसको आपको जब हटाना ना, रिप्लेस करना है, तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे 60 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस में 48 मिनट सीधा सीधा दे ही 48 सेकंड जो है आपको दे ही रखा है। यानी इस मिनट को जब आपको हटाना होगा, ये कब हटेगा, जब हम इसको 60 रखेंगे यहाँ पे, तभी ये हटेगा, और ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड। यहाँ पे कितना सेकंड है, 48 सेकंड। अब देखो ये 60 सेकंड, ये कितना 60 कितने से गुणा हो गया, ये हो गया जी अपना 3600। 60 गुणा 60 कितना हो गया जी 3600। ऊपर देखो, ऊपर कितना हो गया जी 60 प्लस में 48 कितना हो गया 108।
60 प्लस में 40 कितना हो गया जी 108। अब दोनों की दोनों वैल्यू सेकंड में है। अब यहाँ पे हमें परसेंट निकालनी है तो गुणा कर देंगे 100 के साथ। अब भी यहाँ पे हम जो कटेगा उसको काट देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर। हमने इसको काटा भाई कितने से 9 से, 9 चौक 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 9 चौक 36 और फिर पीछे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 तिया 12। तो कितना परसेंट आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 3%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों स्थिति में जो है आपकी यूनिट पीछे की क्या होनी चाहिए, बराबर। हमने यहाँ पे पहले ली थी मिनट और यहाँ पे हमने उन सबको कन्वर्ट किया है सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से समझो इस बात को कि किसका पूछा गया है, 3.6 किलोग्राम का। तो आपने सीधा लिखा जी 3.6 किलोग्राम, तो इसको आप लिख सकते हो 3.6 kg। अब प्यारे बच्चों kg का जो k हटेगा ना, इस k को हटाने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में डाल लो कि ये k तभी हटेगा जब 1000 से इसकी क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3.6 गुणा में 1000। अब k हट गया क्योंकि k को हटाने के लिए मैंने क्या किया था 1000 से गुणा, तो यहाँ पे कितना बच गया, केवल ग्राम। ठीक है, ऊपर आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 72 ग्राम। अब ऊपर देखो 72 ग्राम, नीचे 1000 के 3.6 के साथ गुणा कर दो, यानी आप इसको लिख सकते हो 3g, इसके पीछे कितनी जीरो लिखेंगे, 2 जीरो। और परसेंट आपको लगाना है तो गुणा कर दो जी 100 के साथ, जो कटता है उसको काट दो, 36 दूनी 72। ये कितना आ जाएगा, 2% आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने एक चीज को समझा, वो क्या समझा कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदले। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां किलो कब कब हटेगा, जब इस किलो के स्थान पे किलो का मान रखा जाएगा और 1 किलो की जगह हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 1000। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारे फ्रैक्शन में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया गया है सिर्फ वैसे ही करेंगे जो मैंने समझाया है कि भाई नीचे रखेंगे हम 2/3, क्योंकि का के इसी के साथ जुड़ा गया है। 2/3 का कितना प्रतिशत, 1/3 है, 1/3 हमने रख दिया ऊपर। तो अब परसेंट निकालनी है तो गुणा कर देंगे 100 के साथ। मैथ के बेसिक को यूज करना है, आगे आपको नहीं सोचना है। बच्चे ज्यादा आगे की सोच जाते हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है। देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा कितना अपने पास 2, और गुणा कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। जो कैंसिल होता है उसको काट दो, कितना आ जाएगा जी 2 से 2 5 10, 2 0 0, कितना परसेंट आ गया जी, हमारे पास आ गया ये 50%। आपको जो बोला गया है सिर्फ वही करना है। 2/3 का बोला गया है, किसका, 2/3 का कितना परसेंट जो है 1/3 होगा, 1/3 ऊपर रख दिया, जिसका पूछा गया है वो पार्ट नीचे रख दिया। प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 से कर दिया, हमारे पास क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक आपके लिए सूचना ये है कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, भले ही ये इसकी परिभाषा को परिभाषित करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चंस भले ही छोटे हो, पर नंबर बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन का पेपर वाला एक ही रखता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप गलत करते हो तो सिलेक्शन में वो भी आपके लिए बाधा बनते हैं। अब ध्यान से देखो, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.0001 होगा। तो आपको मैंने अभी समझाया है कि जो पार्ट किसके साथ जुड़ा है, कंजंक्शन के साथ जुड़ा है, उसको उठा के रखेंगे नीचे, जैसे ऑफ 0.1, तो 0.1 आपके नीचे आ जाएगा, यानी ये लिख दिया जी मैंने सीधा उठा के नीचे। ठीक है, ऊपर कितना वैल्यू दिया गया है जी 0.01, तो 0.01 मैंने उठा के सीधा ऐसे रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। परसेंट लगाना है आपको, प्रतिशत पूछा है तो गुणा कर दो 100 के साथ। अब इतना करने के बाद जो चीज आपको दी गई है उसको पहले सोल्व करना सीखो। यहाँ पे 0.01 था पहले में, 0.01। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे जी सर 2। तो इस पॉइंट को तभी खत्म कर पाएंगे जब नीचे हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 1/100।
100। ठीक है, अब इस चीज को देखो, यहां पे अपने पास कितना था नीचे 0.1, इस पॉइंट को हमें कब खत्म कर पाएंगे, जब ऊपर हमें लिखना पड़ेगा 10, यानी ये पॉइंट कब खत्म होगा, जब ऊपर कितना चला जाएगा हमारे पास 10। तो अब देखो ध्यान से, और प्रतिशत लगानी तो गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों 100 के साथ। मैं बिल्कुल बेसिक से इस चीजों को शुरू कर रहा हूं और धीरे धीरे इसी चीज से ही हम क्वांटम कैट तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन पहले हमें सीखना होगा बेसिक। अब देखो इस चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/100, ठीक है, गुणा में दूसरे वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे कितना है 1 और ऊपर चला गया जी 10, और इसी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो प्यारे बच्चों जो कैंसिल होता है उसको काट दो, जो भी आया वो आपका क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर कितना परसेंट आ गया 10%। तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझी हैं, बेसिक क्या समझा है पहले कि पॉइंट 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट 1 को हम लिख सकते हैं 1/10। अगर आपसे पूछे जी यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100, यानी दशमलव के जितने बाद अक्षर हैं उतने उठा के हमने रखे हैं। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में किया है और हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। अब देखो मैंने जो क्वेश्चंस आपके सामने पहले वाले रखे हैं उन ही की लैंग्वेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, यानी स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। देखो 1206, यानी हमने कहा, उसने क्वेश्चन वाले ने कहा जी 1206, का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, ठीक है, का मतलब हो गया जी गुणा। 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3, तिहाई मतलब 3। 134 का कितना प्रतिशत है। अब देखो आपसे कह रहा है जी 1/3 ऑफ 1260, यानी पहले तो हमें इसका 1/3 निकालना पड़ेगा। तो ये होगा जी 3 चौक 12, 3 0 0, 3 दूनी 6, कितना आ गया जी 402। अब पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को पढ़ो, सब सेम हो जाएगा। अब मैं इस लाइन को काट देता हूं इतने पार्ट को और इसकी जगह लिख देता हूं जी 402, सिर्फ मैंने इसकी जगह उठा के रख दिया जी 402। अब इस लाइन को पढ़ो, 402 134 का कितना परसेंट है। तो अब आप कर सकते हो, किसका पूछ रहा है जी 402 134 का कितना प्रतिशत है। तो 134 का पूछा है तो 134 उठा के रखेंगे नीचे, और क्या पूछा गया है जी 402, तो 402 को रखेंगे ऊपर, और प्रतिशत निकालनी है तो गुणा करेंगे जी प्यारे बच्चों 100 के साथ। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, 4 से काटो, 2 से कट रहा है, 2 से 2 6 12, 1 13, 2 7 14, फिर 2 से इसको काटो से 2 दूनी 4, 2 से फिर 0, 2 एकम 2। अब प्यारे बच्चों 67 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 201। अब ये कितने के बराबर आएगा जी 300% के बराबर। तो 300% आपको जहां दिखाई दे रहा है ना वो आपका आंसर है। स्टेप बाय स्टेप हमने एक चीज को सीखा कि भाई पहले वाले डाटा को कैसे भी मॉडिफाइड कर सकता है। तो हमें देखा कि पहले बोला है उसने 1206 का 1/3 या 1206 का 1/3, तो हमने ले लिया 1206 का 1/3 और वो हमें पता चला होता है 402। अब 402 134 का कितना प्रतिशत है, तो 134 का पूछा है तो 134 हम रखेंगे नीचे, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैं समझाता रहा हूं, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा करेंगे 100, और जो पार्ट पूछा है वो अंश ऊपर हो जाएगा, नीचे हर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। जो बोला है जैसे बोला है सिर्फ हमें वही करना है। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे आपको लैंग्वेज पकड़ना सिखा रहा हूं और फिर हम धीरे धीरे डाटा पे काम करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चलो, चैप्टर धीरे धीरे आगे चलता चलेगा। तो 1000 का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, का के की जो भी है इनका मतलब भी गुणा भी होता है। तो यहाँ पे लिखा 1000 का गुणा 25%, मैंने लिखा जी 25% को हमें हटाना होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी 25/100 गुणा, फिर कह रहा जी 1, फिर का वर्ड यूज किया गया है 1%, तो मैंने लिखा 1%, हटाने के लिए करेंगे 100 से भाग, फिर कह रहा है का मतलब गुणा, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 के साथ।
प्यारे बच्चों मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, जो भी उसने क्वेश्चन में बोला है उसी चीज को मैंने सीधा आपके सामने रखा है। 1000 के की जगह गुणा 25/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100। अब जो कटता है उसको काट दो प्यारे बच्चों, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे देखो फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा जी 25/1000। अब देखो ध्यान से 25 में जो 1000 है, यहाँ पे देखो कितने जो है जीरो है, तो आप बोलोगे जी 3, तो ऊपर भी 3 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। तो आपको दिख रहा है जी यहाँ पे केवल 2 ही अंक हैं, तो तीसरा अंक नहीं है, तो हम उसको लगा देंगे क्या, 0, और यहाँ पे उठा के रख देंगे क्या जी, दशमलव, यानी 0.025%। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप यहां से क्या समझे हैं कि दशमलव कैसे लगाना है, और यहाँ पे हमें लैंग्वेज दी गई होगी, उस लैंग्वेज को हम कैसे खोल के लिख सकते हैं। मैथ्स में सिर्फ पढ़ना है आपको हिंदी, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 रहा। बताओ जनगणना वर्ष के आधार पर भारत में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा कि जी 1000 जो पुरुष थे और महिलाएं कितनी थी, 940, यानी जब भी जनगणना हुई होगी उस समय भारत में कितने आदमी थे, 1000 आदमी थे, और उन्हीं आदमियों पे अगर महिलाओं को देखा गया तो कितने आदमी महिलाएं हैं जी, 940। तो आदमी हो गए 1000, फीमेल हो गई 940। अगर मैं आपसे कहूंगी जी टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी टोटल जनसंख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी जनसंख्या बनेगी पुरुषों एवं महिलाओं के जोड़ से। तो कुल जनसंख्या हो गई जी 1940, 1940। अब वो कह रहा है जी बताओ कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसके अंदर शहर के अंदर पुरुष कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे जी 1000 पुरुष हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो पुरुष हैं वो किसके अंदर होंगे, तो टोटल जनसंख्या के अंदर जो कुल डाटा होगा वो हमेशा कितनी लिखा जाएगा, नीचे, क्योंकि कुल जनसंख्या से पूछा गया है। तो यहाँ पे रखेंगे जी 1940, और प्रतिशत आपको लगाना है तो गुणा करेंगे 100 के साथ, जो भी कटता है उसको काट दो। हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया जी, 10,000 बटे में 194 प्रतिशत। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैं यहाँ पे जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि नीचे जो वैल्यू रखी गई है वो 1940 क्यों रखी गई है, क्योंकि जो पुरुषों का प्रतिशत होगा वो पूरे शहर की जनसंख्या के आधार पे होगा, और पूरे शहर की जनसंख्या कितनी है, 1940 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे देखते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई है ना उसी चीज के आधार पे आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, 5:4 के अनुपात को कितने प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आपको दे दिया जी 5:4। तो प्यारे बच्चों इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/4, जो आगे है वो ऊपर रहेगा, पीछे है वो नीचे हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। तो फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया ही है कि आप किससे गुणा कर दो जी, 100 के साथ। तो आपके साथ आ जाएगा जी 5/4 गुणा में 100। तो अब जो कटता है डाटा उसको काट दो, यहाँ पे कट गया 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 5 125। तो यहाँ पे कितना परसेंट आ गया जी, 125%। तो जिन्होंने भी 125 के बारे में सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी क्या, कि जी फ्रैक्शन अनुपात को भी हम प्रतिशत में किस प्रकार बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो देखो क्वेश्चन, P Q से 6 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, मैं जो चीज समझा रहा हूं वो एक एक चीज जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मैं कवर करके समझा रहा हूं। देखो P और Q दो वैल्यू है। अब इसमें कह रहा है जी P Q से, जो बंदे से पूछा गया है, किससे पूछा गया है, Q से 6 गुना बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अज्यूम करोगे कि देखो P जो है वो Q से बड़ा है, बड़ा कौन है आपको पता चल ही गया होगा, कौन बड़ा है, P बड़ा है। कितना बड़ा है, 6 गुना। तो आप बोलोगे जी P जो है वो अगर Q 1 होगा तो इसके 6 गुना का मतलब इसकी गुणा 6 के साथ,
गुणा का मतलब तो यही होता है जी, इसकी गुणा 6 के साथ। तो 1 की 6 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा जी 6। तो आप इसको बता सकते हो कि Q अगर 1 होगा तो P क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है जी बताओ Q P से, किससे पूछा गया है जी P से, कौन पूछा गया है Q। तो Q P से कितना छोटा है, तो बताओ 1 6 से कितना छोटा होगा, तो आप बोलोगे जी 5। ठीक है, Q P से कितना छोटा है, किससे P से, देखो जिससे पूछा गया है वो वैल्यू नीचे, यहां पे किससे पूछा गया है P से। कंफ्यूजन फिर यहां पैदा हुआ होगा कि नीचे 5 1 लिखूं या 6 लिखूं, तो जिससे पूछा गया है वो वैल्यू नीचे, तो यहाँ पे 6 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 तिया 6 और 2 से कट गया ये कितने पे भाई 50 पे। तो यहाँ पे कितना आ गया जी 250/3%। एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं कि यहाँ पे नीचे कौन सी वैल्यू रखनी है और क्यों रखनी है, तो वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सिर्फ आपको इस लैंग्वेज को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो बड़ा है वो इस तरफ बोला है P बड़ा है, और कितना बड़ा है इससे 6 गुना, तो मैंने इसको डायरेक्ट उठा के रखा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जी A B से 25% अधिक है। तो ऐसी जब कभी भी लैंग्वेज हो तो उसमें आप ध्यान रखेंगे जो प्रतिशत में जो डाटा दिया गया है ना उसी से हम उसको तोड़ेंगे। अब दो तरीके से हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि मैथ जो चैप्टर है उसमें धीरे धीरे हम घुसते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी चीजें उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। अब देखो A B से 25% अधिक है, तो आप सीधा उठा के रखेंगे, एक A है और दूसरा है जी B। कौन सा अधिक है, तो बोलेंगे A अधिक है। किससे अधिक है, B से अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो चीज कम है उसको मान लो 100। ठीक है, अब ये इससे 25 अधिक है तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, अब वो कह रहा है बताओ तो B A से कितना कम है। देखो कंपैरिजन किससे कर रहा है, A से। A कितना है आपका 125, तो उठा के रख दो 125 नीचे। बोला B A से कितना प्रतिशत कम है, पहले तो देखो ये कितना कम है, आप बोलोगे जी 25 कम है। किससे, A से, तो यहाँ पे A नीचे आ गया, ऊपर कितना कम है 25, और परसेंट निकालनी है तो गुणा कर दोगे प्यारे बच्चों 100 के साथ। 25 5 125, यहाँ पे काटेंगे 5 से, 5 20 से 100, कितना परसेंट आ गया प्यारे बच्चों 20%। मैं आपको बेसिक से फंडे समझा रहा हूं, जहां गलती हो रही है उसको कवर करना सिखा रहा हूं। धीरे धीरे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन की गलतियां सुधारना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। अब दूसरी तरीके से हम इसको कैसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं 25% जो है उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, प्रतिशत को हटा लो। जब इसको हटाएंगे तो 100 से करना पड़ेगा हमें भाग, तो 100 से भाग किया, 25 से 25 चौका 100, कितना आ गया हमारे पास 1/4। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, बी ए से देखो इसके अंदर एक वैल्यू जो नीचे आएगी ना, वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू होगी बी की। ठीक है, क्योंकि यहां पे किससे संबंध बताया गया है, बी से 25% अधिक है, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, बी की। तो ऊपर क्या है, यहां पे कम अधिक जो भी बोला गया है वो, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है जी अधिक। ठीक है, चीजों को समझना, यहां पे मैंने कहा जी बी जो है वो 4 होगा। ठीक है, ए अधिक है, ए अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो ए का मान क्या होगा, बी से 1 अधिक, तो बी 4 है, तो ए का मान कितना आ गया जी 5। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। अब कह रहा है जी अब आप बताओ कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे बी ए से कितना कम है, तो आप बोलोगे 1 कम है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किससे पूछा गया, ए से, तो ए की वैल्यू आप नीचे रख ही दोगे, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, और प्रतिशत निकालनी है तो गुणा कर दो 100 के साथ, कितना आ जाएगा जी 5 20 से 100 20%। जितना मैं समझा रहा हूं वो आपको बेसिक चीज के बारे में सिखा रहा हूं। अब धीरे धीरे इसी चीज को हम कन्वर्ट करते चलेंगे, किसमें, शॉर्ट ट्रिक में। अब देखो यहां कह रहा है जी ए बी से 14.2/7% अधिक है। अब सीधा हम इसमें परसेंट को खत्म करके देखेंगे, तो 14.2/7 कितना होगा, 14 7 98 और 2 100, 100/7 प्रतिशत। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से कर देंगे जी भाग, तो यहां पे हो गया कितना आ गया जी हमारे पास 1/7। क्लियर है बात,
1/7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है जी, किससे कंपेयर किया है, तो ये हो गया बी। ऊपर क्या कह रहा है, अधिक, तो ये हो गया जी अधिक। तो प्यारे बच्चों आप बता ही सकते हो कि जी बी का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 7। ए क्या होगा, उस पे 7 पे 1 अधिक होगा, तो ए का मान कितना होगा, 7 पे 1 अधिक कितना होगा, 8। तो कह रहा है जी बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे जी 1 यूनिट कम दिखाई दे रहा है। कितने पे दिखाई दे रहा है, तो 8 पे दिखाई दे रहा है, और प्रतिशत निकालनी तो गुणा करोगे 100 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 25 चौके 100, कितना आ गया जी 25/2। और ये कितने प्रतिशत के बराबर आ गया प्यारे बच्चों, 12.5% के बराबर। आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हो, इसको सीधा आपको पता चला, ये आ गया जी 1/7। तो अब उस चीज को उल्टा करके लिख देंगे, जैसे 7 से 8 तो 8 से 7, तो 8 से 7 में कितना कम है, 1, 1/8 गुणा में 100, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको ये चीजें नहीं करनी है, आगे धीरे धीरे इस पे मैं आपको कन्वर्ट करूंगा। अब देखो धीरे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 से 100 तक की संख्याओं को जब हम लिखते हैं तो बताओ कि कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी होंगी जिनके वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। 95% तो बच्चे कंफ्यूज ही हो गए होंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो प्यारे बच्चों समझो इस चीज को ध्यान से। उसने कहा है कि जी 1 से 100 तक की आप संख्याएं लिखो, ठीक है। कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनके वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया, जैसे 1 का वर्ग हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग हम करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग हम करेंगे तो 9 आएगा। तो उनके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो देखो यहाँ पे 2 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4। ऐसे ही मैं अगर 4 का वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा, 16 में 6, इकाई यहां से शुरू होगा। अगर मैं 5 का वर्ग करूंगा तो आप बोलोगे जी 5 के वर्ग में इकाई का अंक कितना आएगा, 5। तो आपको बताना कि ऐसे ही अगर हम वर्ग करेंगे तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी, कितने परसेंट संख्याएं ऐसी होंगी जिनके इकाई का अंक क्या होगा, 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको सोल्व करना है, आपको बिल्कुल बेसिक सोचना है, बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल बेसिक कैसे सोचेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं जी 1 से 10 तक का अगर आपको पता है तो जो 1 से 10 तक का फंडा होगा वही फंडा 1 से लेके 100 तक में लगेगा। यानी जिन संख्याओं में 1 से 10 तक में इकाई के अंक पे 4 आएगा वर्ग में, वैसे ही 1 से 100 तक में आएगा, क्योंकि हम प्रतिशत कर रहे हैं। देखो अब 1 से 10 तक में हम देखेंगे तो आपको पता है जी 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, 6 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 में 9 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 में कितना आएगा, 4 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 में 1 आएगा, और 10 का वर्ग करेंगे 100 में 0 आएगा, ठीक है। अगर 11 का तुम वर्ग करोगे तो लास्ट में इकाई पे 1 ही आएगा, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121। 12 का करोगे तो कितना आएगा, 144, 1 आएगा। 13 का करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यही चीज 1 4 9 यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसा हमने यहाँ पे किया था वैसा ही वापिस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका जो परसेंट 1 से 10 का होगा वही परसेंट आपका 1 से 100 का होगा। तो 1 से 10 में कितनी संख्याएं आपको दिखी जिनके इकाई का अंक कितना आ रहा है, भाई वर्ग करने पर 4 आ रहा है, तो आप बोलोगे सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं। कौन कौन सी, एक तो 2 और दूसरी कौन सी है, 8। तो आप इस चीज को बोल सकते हो जी 2 ही संख्याएं ऐसी होंगी जिनके वर्ग करने पे कितना आ रहा है जी, इकाई का अंक 4। डिवाइड करोगे 10 के साथ। इस चीज को समझो, मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो यहाँ पे जितना होगा अनुपात वही 10 से 20 का होगा, वही 20 से 30 का होगा, वही 30 से 40 का होगा, यानी अनुपात बराबर चलेगा। तो बराबर चलेगा तो मैंने सीधा पहले वाले से ही इसको सोल्व किया जी, 2/10, और प्रतिशत निकालनी है तो गुणा कर लो जी 100 के साथ। तो यहाँ पे काट दो, जो कटता है 2 5 10, 5 से काट दो 5 20 से 100, कितना परसेंट आ गया जी, 20%। अगर आप इसको 1 से 100 तक लेके चलोगे, 1 से 1000 तक लेके चलोगे तो भी यही अनुपात आएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं, कितने प्रतिशत संख्याएं, ऐसे पूछा गया है ना, कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी होंगी जिनके वर्ग का जो है वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 20% ही आएगा, चाहे वो आपसे 1 से 10,000 तक का ही क्यों ना पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की
110% बन जाती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अपने आप की कितनी बन जाती है 110%। अब हम फ्रैक्शन से इस क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करेंगे। उससे पहले आप इसका बेसिक समझ लो। वो कह रहा है कि जी कोई संख्या 100% थी, ठीक है, उसमें 10% जोड़ दिया तो वो संख्या बढ़ गई कितनी 110%। भाई कोई संख्या 100% थी, उसमें कितना जोड़ दिया 10%, तो वो संख्या कितनी बढ़ गई 110%। कह रहा है कि जी उसमें 10% जोड़ा है ना, वो जोड़ा है 20, यानी आप चाहे उसको 10% कह लो या फिर उसको आप कह लो 20। तो मैं कह रहा हूं जी जो 10% है ना वो 20 को बता रहा है। कितने को बता रहा है 20 को। और एक की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप बोलोगे जी 20 बटा में 10, और प्रतिशत आपको निकालना है ना तो गुणा कर दो किसने के साथ प्यारे बच्चों 100 के साथ। तो आप लिखोगे जी 20 बटे में 10 गुणा में 100। तो जो कटता है ना उसको काट दो। यहां पे कितना आ गया आपके पास 200, ठीक है, ये क्या आ गया 200 नंबर, यानी वो अंक कितना था, वो संख्या कितनी थी आपके पास, वो संख्या थी आपके पास 200। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्या कि जो भी आपको परसेंटेज में दे रखा है ना उस डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 110 जो आपको दे रखा है इसकी प्रतिशत हटाने के लिए इसको हम 100 से भाग करेंगे, तो ये होगा जी 110 बटा में 100। 110 बटा में 100 में 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया जी 11 बटा में 10। अब देखो नीचे जो होगा ना वो ओरिजिनल नंबर होगा, मूल संख्या होगी, इसको मैं लिख सकता हूं मूल संख्या। ऊपर वाला जो नंबर होगा वो जो भी घटा बढ़ा है उसके बाद परिवर्तित संख्या है ना, परिवर्तित संख्या या चेंजिंग नंबर। अब एक बात बताओ, कोई चीज 10 थी, कोई संख्या 10 थी, अब 11 हो गई, कितने का परिवर्तन आया, तो आप बोलोगे जी 1 का परिवर्तन आया। ठीक है, और वो 1 का परिवर्तन कब आया, जब उसने जोड़ा है कितना 20, यानी 1 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों 20 को। अब वो कह रहा है जी संख्या ज्ञात करो, तो ओरिजिनल नंबर जो है ना वो नीचे है, कितने के बराबर है 10 के बराबर। तो प्यारे बच्चों जब ये 10 है और 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 गुणा में 20 कितने के बराबर आ जाएगी 200 के बराबर, यानी वो संख्या कितने के बराबर होगी 200 के बराबर। अब हम इन्हीं चीजों को धीरे धीरे करते चलेंगे। चलो नेक्स्ट चीज जो आपको दे रखी है वही क्वेश्चन है, लेकिन डाटा किस में दे दिया फ्रैक्शन में। तब आप इसको ऐसे करोगे तो थोड़ा आपको लगेगा अजीब, तो हम इसकी फ्रैक्शन को तोड़ के करेंगे। कैसे, 133 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100% जमा में 33 सही 1/3%। कोई समस्या, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होगी। और 100% को सीधा मैं उठा के 1 लिख सकता हूं। अब ये देखो 33 या 99 और 1 कितना हो गया 100, 100 बटा में 3। ऊपर परसेंट को खत्म करना है तो नीचे 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा जी अपने पास 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में 1/3, और ये कितने के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 4/3 के। अगर आपने इसको ऐसे तोड़ के लिख लिया, यानी ये अभी हमारी शुरुआत है, ये चीजें हम चुटकियों में आगे कर सकते हैं। देखो इसको आपने उठा के क्या लिखा सीधा 4/3। ठीक है, वो जो संख्या थी ओरिजिनल जो थी वो कितनी थी 3। अब जो है वो मॉडिफाइड जो नंबर है वो कितना हो गया 4। कितना ऐड हुआ है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन वाला कितने के बराबर दे रहा है प्यारे बच्चों 20 के बराबर। ठीक है, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है जी 3 के बराबर। 3 गुणा कर देंगे 20, कितना आ जाएगा हमारे पास 20 या 60। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको जो चीज समझनी है वो क्या समझनी है कि आपको इस वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सीधा जो परसेंट है उसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। 100% को आप सीधा 1 लिख सकते हो। 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकते हो। तो 3 एकम 3 और 1 4/3। अब प्यारे बच्चों ये ओरिजिनल नंबर है, ऊपर मॉडिफाइड होके बना है, तो ये हमारे पास 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 20 के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और वो कितने के बराबर आ जाएगी 60 के बराबर। आज हम कुछ एक फ्रैक्शन को परसेंट के साथ रिलेशन रखेंगे। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक होता है लैंग्वेज आधारित और दूसरा होता है डाटा आधारित। यानी आपको दिया जाएगा डाटा थोड़ा सा टफ और उस पे बोलेगा कैलकुलेशन आप करो और वहां पे हम मार खाएंगे। तो हम दोनों पे ही काम करेंगे, लैंग्वेज पे भी काम करेंगे और डाटा पे भी काम करेंगे। तो आप इस चीज को समझो,
एक लिखोगे उसको 100% लिखोगे, 100% को आप एक लिख सकते हो, यानी प्रतिशत खत्म करके, यानी 50% को आप 1/2 लिख सकते हो। 1/2 को आप प्रतिशत बनाना चाहोगे तो जी 100 से गुणा करके उसे 50% आप लिख सकते हो। दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। अब देखो 1/3 को अगर आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा करोगे 100 के साथ, आपके पास आ जाएगा जी 33 सही 1/3%। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहोगे तो ये लिखा जाएगा जी 33.33%। अब देखो 1/4 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहोगे तो गुणा करोगे 100 के साथ, सीधा लिख सकते हो 25%, है ना। 1/5 को 100 से गुणा करोगे तो सीधा लिख सकते हो 20%। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन चीजों को आपको आगे जरूरत पड़ेगी और हम इसे सीधा करेंगे भी। तो एक बराबर है कितना लिख लो 100%, या 100% को भी हम एक लिख सकते हैं। चलिए अब बेसिक से हम कैलकुलेशन करने का तरीका भी सीखते चलेंगे क्योंकि कंपटीशन में हर चीज जरूरी है। तो आपको दे रखा जी 99 मल्टीप्लाई बाई 99, यानी 99 की 99 से गुणा आपको सीखनी है। सबसे पहले कैसे करोगे, तो प्यारे बच्चों आपको कंपटीशन में ऐसे नहीं करना 9 निमी 81 का 1 का 1 ऐसे लगे 8, 9 निमी 81 और 8 89, है ना। फिर आप इसी को लिखोगे 1 9 8, है ना। फिर इनको जोड़ोगे 1 10 9 और 9 18 का 8 है 1 आप ऐसे करोगे ना गुणा, आपका सारा टाइम निकल जाएगा। आपको करना कैसे है आप समझो इस चीज को। जैसे 99 की 99 से मल्टीप्लाई करना है ना, आपको ध्यान रखना 99 की 99 से बताई मैंने, ऊपर वाले में से एक माइनस कर दो, उसको उठा के रख दो आगे 98, नीचे वाला जो पार्ट है उसको सीधा उठा के रख दो 0 1, यानी 2 नंबर थे 9, यहाँ पे भी 2 नंबर थे। आगे वाले 2 नंबर कैसे आएंगे, ऊपर वाले में से एक माइनस करके रख दो, नीचे वाले में कैसे आएगा 1 0 और 1 रख दो, सीधा 9801 आएगा। ये हर किसी में काम करेगा जो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे 999 की गुणा 999 से करनी है तो कैसे करोगे, तो देखो 999 -1, नीचे 999 जो लिखा है उसको -1 करके आगे रख दो 998, नीचे वाले में क्या करेंगे 2 0 और लास्ट में कितना रख देंगे 1। सीधा आप मोबाइल में करके देख सकते हो 998001। इस चीज को मैं बिल्कुल शुरुआत में भी ले सकता था लेकिन अंत में इसलिए लिया क्योंकि जो पूरी वीडियो देखेगा उसी के पास ये चीज जाएगी और वही आगे रहेगा, यानी लास्ट तक आप देखोगे तो ही कामयाब होगे, इसीलिए इस चीज को हमने लास्ट में रखा है। देखिए नेक्स्ट देखो 4 9 की 4 9 के साथ गुणा। मैंने अभी सिखाया कि जो आगे के 3 9 है उसको सीधा रखोगे 9 9 9 और जो लास्ट वाला 9 है इसको हम लिख देंगे कितना 8, क्योंकि हमने ऊपर वाले में से किया है -1। अब नीचे देखो इस 3 9 की हमने लगा दी यहाँ पे 3 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना रख देंगे 1, यानी 9998001। अगर मैं आपसे कहूं जी 5 टाइम 9 की 5 टाइम 9 के साथ गुणा करो तो आप सीधा लिख दोगे जी 4 टाइम 9 फिर 8 फिर 4 टाइम 0 और फिर 1, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं जी 6 टाइम 9 की 6 टाइम 9 से गुणा करो, फेल नहीं होगी चीजें, ये हर जगह काम करेंगी। तो आप कहोगे जी 5 टाइम 9 और फिर 8 और फिर 5 टाइम हम क्या रखेंगे 0 और फिर क्या रखेंगे 1, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने ऊपर जो सिखाया ना उसके अंदर क्या था कि 99 की 99 से 999 की 999 से, है ना, ऐसे सिखाया था। अब यहाँ पे तो डिफरेंस आ गया, 99 की 999 से आपको गुणा करनी है। तो प्यारे बच्चों जब आपको 99 की 99 से गुणा मैंने सिखाई है, आप उसको उठा के रख दो सीधा का सीधा, ठीक है 9801। मैंने क्या कहा कि मैंने आपको 99 की 99 से मल्टीप्लाई ऊपर सिखाया है, आप उस गुणा को सीधा उठा के रख दो ऐसे के ऐसे, ठीक है। पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे इन दोनों के 2 पार्ट में आंसर होगा, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, ठीक है। इनके बीच में जितने भी अंक बचते हैं वो उठा के रख दो। यहाँ पे कितने 9 थे 3, यहाँ पे कितने 9 थे 2, तो यहाँ पे एक 9 एक्स्ट्रा बचा, वो उठा के हमने इसके रख दिया बीच में, ठीक है। ये कुछ जादू वादू कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करता है, मैं आपको वो पैटर्न सिखा रहा हूं। अब देखो 3 9 की यानी 999 की 9999 से गुणा करनी है आपको। तो प्यारे बच्चों आपको पता है मैंने अभी सिखाया ही है कि 999 की 999 से गुणा करेंगे तो ये होगा 998001, ठीक है। अब देखो जितना भी इसके बाद 9 बचा
यानी ये 3 9 और ये 3 9 की गुणा हमने सीख रखी थी। इसके बाद जो भी 9 बचा उसको उठा के इनके बीच में रखेंगे, ये आपकी वो क्या आएगी, मल्टीप्लीकेशन आएगी। अब देखो इसका अगर आपको करना है 99 की 9999 से गुणा करो, तो आप कैसे करोगे? आपको पता है 99 की 99 से गुणा मैंने अभी सिखाई है, कितनी होगी 9801, यानी 2 9 यहां से और 2 9 यहां से मैंने एंगेज कर लिए, ले लिए। जितने भी 9 बचे उनको उठा के इसके बीच में रख दो, यानी ये हो गया 989901। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 टाइम 9 की 5 टाइम 9 से मल्टीप्लाई आपको करना है, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको 4 टाइम 9 की गुणा लिखनी है, 998001। मैं कोई चीज रट के नहीं आया हूं, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका आगे 9, उसको उठा के रख देंगे बीच में। जितने 9 कॉमन है वो 9 हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ ही गए। अब जो बचा है उसको उठा के बीच में रख देंगे। अब आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेना, 4 टाइम 5 टाइम 9 की 7 टाइम 9 के साथ गुणा कर लो, ये लो जी। इसके आपस में गुणा करके आप अपने कैलकुलेटर में देख लेना, नहीं हो हमारा तरीका उस चीज को कैलकुलेट करके बताएगा। चलो इसी पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि प्रतिशत में फ्रैक्शन का मतलब पता हमें होना चाहिए, तो उस चीज का मतलब क्या होता है उन चीजों का हम धीरे धीरे समझते चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये देखो 99 है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब इस चीज का मतलब है ना वो होता है जी 99 के अंदर, यानी 99 के अंदर 93/99 क्या है, इसके अंदर जोड़ा गया है। आप इसको शुद्ध रूप से पढ़ोगे तो बोलोगे 99.93/99, यानी ये तो पूर्ण अंक है और इसमें जो भी अधूरा पार्ट है वो क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों, जब ये जोड़ा गया है तो हमने यहाँ पे इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगी और एक बार इस नंबर के साथ होगी, तो आप इसको लिख ही सकते हो 99 मल्टीप्लाई बाई 99 प्लस में 99 गुणा 93 डिवाइडेड बाई 99 डिवाइडेड बाई 99। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, इनकी गुणा मैंने अभी आपको सिखाई है। क्या सिखाई है कि 99 की 99 के साथ गुणा होगी 9801। अब देखो इससे ये कट गया, ठीक है, प्लस में कितना कर देंगे 93, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9894, ये आपका आंसर है। ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं जिनका मैथ कमजोर है, सीधा इस 99 से बोले ये 99 कट गया। भाई ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, उसको समझो फिर इस चीज को काटो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9894 इज द राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या है, 9999 की 999 सही 29/99 को आपको सोल्व करके बताना है। तो आपको इस चीज का मतलब पता है तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनकी गुणा का तरीका पता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जी ये कि एक बार हम इसकी गुणा करेंगे 999 के साथ, प्लस में किसका साइन होगा बीच में, प्लस का साइन, ठीक है। 9999 गुणा 29/99, ठीक है जी, क्लियर है बात। अब देखो ये 99 नहीं है प्यारे बच्चों, 999, ठीक है। ये 99 का भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप उससे पहले क्या याद रखोगे कि ये कितना है 9999, जो नंबर गुणा किया गया है ये वही नंबर है। चलो अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को क्या कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमें बेसिक समझना है, एडवांस पे बाद में जाएंगे। बेसिक्स को अगर समझ गए तो जो आगे आने वाली ट्रिक्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब देखो 9999 की 999 से गुणा करोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप सीधा इसको उठा के लिख सकते हो क्या 9989 फिर 001। देखो इससे ये सीधा कट गया, ठीक है। जो बच गया वो आप इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। तो अब आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 988921। देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन जानते हैं ना तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलते हैं, ठीक है। जैसे ये 99 की इसके साथ आपको सोल्व करना है, फिर इसमें 2/3 जोड़ना है। तो
आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी पीछे वो चीजें समझी है, तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं 9801 प्लस में, ठीक है। अब देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 99 मल्टीप्लाई बाई कितना 31/93। ये समझ गए ना आप? ये तो नहीं समझ रहे कि भाई ये यही 99 के साथ गुणा है, नहीं, ये इसके साथ जोड़ में है। अब देखो ये इससे काट दो, 9 तिया 27, 3 पे चला गया, ठीक है। प्लस में कितना है प्यारे बच्चों 2/3। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 9801 प्लस में 31/3 प्लस में 2/3। अब देखो ये हो गया 9801 प्लस में, अब देखो दोनों में नीचे कितना है 3 कॉमन है, तो अभी इस 3 को यहां पे उठा के सीधा का सीधा रख देंगे, ऊपर सीधा जुड़ जाएगा, यानी हर जब आपका सेम होगा तो अंश सीधा जुड़ जाता है। तो 31 और 2 कितना हो गया 33। तो आप इसको लिख सकते हो 9801 और इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों 33/3। ये कट गया कितने पे 11 पे, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 9801 में 11 जोड़ दोगे, यह आंसर आ जाएगा 9802। पूरे YouTube पे हजारों वीडियो देख लेना, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करता हुआ नहीं दिखाई देगा। मेरे को यहां से पब्लिक को उठा के किसी चैनल पे नहीं ले जाना है, मेरे को यहाँ पे आपको सिखाना है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें लेके आया हूं। सिलेक्शन आपका 100% होगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो। चलो नेक्स्ट देखो, 99 की 999 से गुणा करो, आप सीधा लिख सकते हो 98901, ठीक है। अब देखो मैं इस चीज को सीधा इसके साथ गुणा करके लिखूंगा, तो आप बोल सकते हो जी ये आप सीधा इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा जी 4 पे, ठीक है। प्लस में कितना है जी 3/4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो ये सीधा हो गया, इसमें दोनों में बेस क्या है कॉमन है, तो ये 4 कॉमन है, तो ऊपर वाला डाटा सीधा जुड़ जाएगा। 13 + 3 कितना हो गया 16। 16 यहां पे लिख सकता हूं मैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 98901 प्लस में 16/4। 4 से काट लो, 4 चौक 16, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 98905। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर है। जो बेसिक चीज हमने यहाँ पे सीखी है वो क्या सीखी है कि भिन्न जो लिखी जाती है वो 2 पार्ट को ऐड करके लिखी जाती है। तो देखो 98 प्लस में 1/7, इस चीज का मतलब तो यही है 99 प्लस में 1/7, ठीक है। दूसरी का मतलब हो गया जी 99 प्लस में 2/7, और इसी प्रकार इसी चीज को मैंने बढ़ा के कितने तक लिखा है 99 प्लस में 3/7, सॉरी कितने बटे 7 है जी लास्ट में 6/7। देखो 99 1/7, फिर 99 प्लस 2/7, 99 प्लस 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब देखो इसमें आप देखोगे कि 99 कितनी बार जुड़ेगा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। या तो आप इसको जोड़ दो या फिर इसकी सीधी गुणा कर दो, तो 99 गुणा करेंगे 6। क्लियर हो गई बात? प्लस में अब प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि इसके अलावा जो भी फ्रैक्शन का डाटा है ना वो ये है 1/7, 2/7, 3/7, प्लस में 4/7, प्लस में 5/7, प्लस में 6/7, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, 6/7। अब 7 कॉमन है सब में, तो ये नंबर सीधा जुड़ जाएगा, तो 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। तो आप इस चीज को सीधा ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब जो सिंगल नंबर के आप गुणा करोगे ना, तो इसको आप सीधी गुणा करके ऐसे लिख सकते हो 9 6 54, 9 की 6 के साथ गुणा करो तो आप लिखोगे 9 6 54, 5 आगे 4 पीछे, बीच में फंसा दो 9, 594, ठीक है। प्लस में 21/7, तो 7 तिया 21, कितना आ जाएगा जी 597। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं जी 999 की ना 5 से गुणा करो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, 5 की सीधी 9 से गुणा करो तो आप लिखोगे 9 5 45, ऐसे लिखना है उसको, ठीक है। अब जो नंबर बचे ना, क्योंकि एक ही 9 के साथ गुणा हुई है 5 की, दो नंबर बचे उसको उठा के बीच में रख लेना, ठीक है। जैसे मैं आपकी कहता हूं जी 904 बार 9 है ना, उसकी 7 से गुणा करो, ठीक है। तो आप बोलोगे जी हो गई जी 63, 9 7 63, जो भी 9 है वो उसको उठा के बीच में रख दोगे, ठीक है।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सोल्व करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका होमवर्क रहेगा। ये 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और मेरे पास आपको इनका जवाब भेजना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये भेजें ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि कर भला हो भला। प्यारे बच्चों, ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट हमारी वीडियो चलती रहेंगी। ये बिल्कुल बेसिक था, इसी बेसिक के आधार पे नेक्स्ट क्लास के अंदर शॉर्ट ट्रिक आएंगी और उसी चीज से ही हम आगे जाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। जिन्होंने भी पूरी वीडियो देखी है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।